సొంత రాష్ట్రం గుజరాత్లో పర్యటిస్తున్నారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ. కొద్దిసేపటి క్రితం అహ్మదాబాద్ వెళ్లిన మోడీ గాంధీనగర్లో వైబ్రెంట్ గ్లోబల్ ట్రేడ్ షోను ప్రారంభించారు. అక్కడి పెవిలియన్లను మోడీ పరిశీలించారు, నిర్వాహకులతో మాట్లాడారు. తర్వాత అహ్మదాబాద్లో కొత్తగా నిర్మించిన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ హాస్పిటల్ను సందర్శించారు. సాయంత్రం అహ్మదాబాద్ షాపింగ్ ఫెస్టివల్ను ప్రారంభించారు. निजी अस्पतालों के नेटवर्क का भी विस्तार हो रहा है। आयुष्मान भारत जैसी योजना के कारण छोटे छोटे कस्बों में भी जरूरत बढ़ रही है, लिहाजा नए अस्पताल भी तेजी से खुल रहे हैं। नए अस्पताल खुल रहे हैं तो डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ की भी मांग बढ़ रही है। यानी युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर हेल्थ सेक्टर में आने वाले समय में बनने वाले हैं। भाइयों और बहनों, जब रोजगार और युवाओं को अवसरों की बात आती है तो हाल में सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सामान्य श्रेणी के गरीब बच्चों को सरकारी सेवाओं के साथ साथ सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है। मैं गुजरात सरकार को बधाई देता हूं कि आपने सबसे पहले इसको लागू किया है। अब तो केंद्र सरकार सहित अनेक राज्य सरकारों ने इसको लागू करने के आदेश जारी कर दिए। साथियों, जाति, वर्ग, संप्रदाय से ऊपर उठते हुए सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की मांग तो दशकों से चल रही थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल ये तीर फेंक दिया करते थे, लेकिन संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती थी वो करने की हिम्मत इनमें नहीं थी। लेकिन केंद्र की एनडीए सरकार ने ये इच्छा शक्ति दिखाई, हमने करके दिखाया। मैं फिर कह रहा हूं कि आरक्षण की व्यवस्था से ये जो व्यवस्था हमने की है, ये बाकी किसी भी वर्गों के हक को छेड़े बिना की गई। यानी इससे सामाजिक समरसता के नए द्वार खुलेंगे। जो गीले शिकवे पहले रहते थे वो इससे दूर होंगे। साथियों, केंद्र सरकार ने ये फैसला भी किया है कि शिक्षण संस्थाओं में इस नए आरक्षण का लाभ इसी साल नए सेशन से मिलेगा। देश की 900 यूनिवर्सिटी और लगभग 40,000 कॉलेजों पर यह आरक्षण लागू हो जाए। इसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मैनेजमेंट हर प्रकार के संस्थानों में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए जल्द ही जरूरी आदेश जारी हो जाएंगे। इतना ही नहीं, नई व्यवस्था का मौजूदा सीटों पर असर ना पड़े, इसके लिए संस्थानों में सीटों की संख्या भी 10% बढ़ाई जाएगी। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार देश में अवसरों की समानता के प्रति प्रतिबद्ध है। नए भारत की शक्ति हमारी युवा शक्ति है। युवा शक्ति अपनी ऊर्जा का सही उपयोग तभी कर पाएगा जब उसको उपयुक्त अवसर मिलेंगे। अवसरों में भेदभाव से प्रतिभा पर असर पड़े, ये बातें पुरानी कर दी हैं। समानता के लिए बीजेपी का समर्पण हमारे संस्कारों से, हमारे संघर्ष से जुड़ा है। हमें पता है कि गरीब का संघर्ष क्या होता है, और इसलिए हम पूरी निष्ठा के साथ समाज के हर क्षेत्र में समान अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। भाइयों और बहनों, अवसरों के अभाव में कोई पीछे ना रहे।